कई बार हम किसी को दुखी देख कर के, किसी को परेशान देख कर के, किसी को आसान देखकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसको इतना दुख क्यों मिल रहा है, इतनी तकलीफ़ क्यों मिल रहे हैं। इनके रिश्तेदार, सगे संबंधी सब ठीक नहीं हैं। इतना हम दूसरों में दोष निकालना शुरू कर देते हैं। ये इतना दुखी करते हैं, ये रिश्ता इसको इतना परेशान करता है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है। इवन यहाँ तक कि हम दूसरों में दोष निकालते निकालते भगवान में भी दोष निकाल देते हैं कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, इनके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। ऐसे हमारे संस्कार बन गए हैं। हम चेक करके देखें, रोज़ न रोज़, कभी न कभी किसी न किसी को हम इसी तरह से दोषी निकाल देते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। तो कभी भी भगवान किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करते। जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब होता है। हमारे कर्मों के कारण ही हमें माता पिता मिला, उन्हीं कर्मों के कारण हमें दोस्त मिले, उसी कर्मों के कारण हिसाब किताब कारण हमारे पति मिला, उसी कर्मों के हिसाब किताब कारण हमारे सारे रिश्तेदार मिले। इसमें कभी किसी का कोई दोष नहीं है। इसीलिए कभी किसी को दुखी और परेशान देख करके हम अपनी स्थिति को ख़राब ना करें, बल्कि उसे हिम्मत दें, उसे हौसला दें, उसे सकारात्मक बातें बताएं, ताकि वो जीवन में आगे श्रेष्ठ कर्म कर सके, जिसका परिणाम भी आगे बहुत अच्छा रहेगा। मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार क्या होता है, शंकर जी और पार्वती जी दोनों भ्रमण के लिए निकलते हैं। भ्रमण करते हैं तो रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई देता है। तालाब में बहुत सारे बच्चे तैर रहे होते हैं। सब बहुत खुशी, उमंग, उत्साह से तैरते रहते हैं। एक बच्चा तालाब के ऊपर उदास होकर के हीन भावना से बैठा हुआ था। तो पार्वती जी पूछती हैं शंकर जी से, प्रभु ये बच्चा उदास क्यों बैठा है प्रभु? सब कितना हंसी में, मस्ती में तैर रहे हैं, ये क्यों उदास बैठा है? शंकर जी कहते हैं, देवी ठीक से देखिए इस बच्चे को। पार्वती जी ठीक से उस बच्चे को देखती है तो बच्चे का दोनों हाथ नहीं रहता है। पार्वती जी को बहुत रहम आता है, स्वामी ये तो बहुत छोटा सा बच्चा है स्वामी, और इनका दोनों हाथ नहीं है, इसे शक्ति दे दो स्वामी, इसे शक्ति दे दीजिए ताकि ये भी उदास न रहे, हताश न हो और ये भी तैरने लग जाए। शंकर जी कहते हैं, नहीं देवी, सभी का कर्मों का हिसाब किताब होता है, हम किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पर पार्वती जी नहीं मानी और बार बार विनती करने लगी शंकर जी से, और इतना विनती करने लगी कि शंकर जी आखिर में उसको दोनों हाथ दे दिए। अब बच्चे के दोनों हाथ मिलते ही बच्चा तालाब में उतरा और तैरने लगा। अब ये स्थिति, ये नज़ारा देख करके शंकर जी पार्वती वहाँ से चले गए। दूसरी बार 1 हफ्ते बाद जब शंकर जी पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती जी क्या देखती है कि सिर्फ उस तालाब में एक ही बच्चा तैर रहा है। पार्वती जी पूछती है, स्वामी ये क्या है? तो पार्वती जी को कहते हैं शंकर जी, ठीक से देखिए। पार्वती जी जब देखती है तो केवल वही बच्चा तैर रहा होता है जिनके हाथ शंकर जी ने दिया था। तो फिर कहते हैं, क्या देखती है वो नज़ारा कि जो बच्चे उनके साथ तैर रहे होते हैं उन बच्चों को डुबा देता था वो बच्चा। इसीलिए डुबाता था तो सभी बच्चे बाहर निकल जाते थे, फिर डुबाते थे, फिर बच्चे बाहर निकल जाते थे। तो इसीलिए अब उस तालाब में केवल वही बच्चा तैर रहा होता है जिनके हाथ शंकर जी ने दिए थे। तो ये शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं
इस संसार में किसी के साथ कुछ भी होता है, कोई दूसरा दोषी नहीं होता है, न ही भगवान दोषी होता है। ये बच्चा पिछले जन्म में इन्हीं हाथों से बहुत विकर्म किया था, इसीलिए इसको इस जन्म में दोनों हाथ नहीं मिले। हम जिन कर्मेंद्रियों से जो विकर्म करते हैं, जो गलतियां करते हैं, हमको उसी के द्वारा ही सज़ा मिलती है। तो इसी कर्म के कारण इस जन्म में इसके दोनों हाथ नहीं हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं होता है, न ही भगवान दोषी होता है, हमारे कर्मों का ही फल होता है। तो हम हमेशा श्रेष्ठ कर्म ही करें, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म में परमात्मा का साथ होता है। और जो विकर्म होता है, जो बुरे कर्म होता है, उस बुरे कर्म को माया कराती है। इसमें किसी का दोष नहीं होता, ना ही भगवान दोषी होता है, उसका जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। इसीलिए कभी कोई दुखी हो, परेशान हो, अशांत हो तो हम रहम करें, पर उसके कर्मों को सोचें, वो उनके जिम्मेदार खुद ही होते हैं। ओम शांति।